एंगल में हमारा सबसे पहला एंगल है, दी हुई AB रेखा के प्रकार द्वारा दो समान भाग करो। तो इसमें क्या क्या बोला इन्होंने कि दी हुई AB रेखा के प्रकार द्वारा दो समान भाग करो। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसमें AB लाइन लेनी होती है। आपने सबसे पहले AB लाइन ले लेनी है। लिखा हुआ ना इन्होंने AB, तो आपने क्या करना है सबसे पहले AB। अब इन्होंने बोला है कि इसके जो है प्रकार द्वारा, तो ये हमें प्रकार लेना है और इसके दो समान भाग करने होते हैं। तो हमने क्या करना होता है, इस A या B के किसी भी एक सिरे पे आपने प्रकार रखनी है और आधे से ज़्यादा आपने प्रकार खोलनी है और क्या करना है, इस पर चाप लगा देनी है। फिर आपने किसी दूसरे सिरे पे, अगर आपने जैसे पहले A से लगाई है तो B से, अभी आपने B से लगाई तो अब A से शुरू करेंगे इसको। जैसे आपने चाप लगा देनी है। उसके बाद आपने इनके दोनों सिरों को, इसको और इसको आपने मिला देना है। और इनके आपने क्या करने हैं, नाम दे देना है। मध्य बिंदु O और इसका नाम आपने C दे देना है और इसको आपने D बिंदु दे देना है। A और B रेखा जो ऑलरेडी हमारे पास दी रखी है। अब इन्होंने बोला था प्रकार द्वारा दो समान भाग करने हैं, यानी कि इस रेखा के हमने दो भाग करने हैं। तो हमें ये देखो, अब यहाँ से यहाँ को और यहाँ से यहाँ को AB रेखा के दो बराबर भाग हो गए। कि आप सबसे पहले क्या किया आपने, चाहे आप A पे रखो या B पे, और आधे ज़्यादा प्रकार खोलनी है और चाप लगा देनी। फिर B पे रख के आपने ये चाप लगा देनी, फिर इसका संग लगा देना। तो ये था हमारा दी हुई AB रेखा पर प्रकार द्वारा दो समान भाग। अभी हम बात करते हैं अगले की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला हुआ है कि दी हुई चाप AB के प्रकार द्वारा दो समान भाग करो। क्या दे रखा है इसमें, हमारे पास ऑलरेडी एक चाप दे रखी है। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, हम चाप ले लेंगे एक। ये हमने चाप ले ली। अब हमने इसके नाम दे देना है हमने, ये है A और B। ये हमारे पास ऑलरेडी पहले दे रखा है, क्योंकि बोला ना इसने दी हुई चाप, यानी कि जो दे रखी है AB, ये भी मैंने लगा दिया। अब इसके हमने दो समान भाग करने होते हैं। तो क्या करना होता है, इसके लिए भी हमने क्या करना है, A और B के सिरों को हमने क्या करना है, बिंदुसार रेखा द्वारा मिला देना, यानी कि डॉटेड लाइन हमने ले लेनी है A और B रेखा तक। ये ऐसे करके आपने इसमें ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, A या B बिंदु में से किसी एक बिंदु पर आपने प्रकार रखनी है और आधे से ज़्यादा खोल देनी है। तो फिर आपने क्या करना है, इसका इसमें एक चाप ले लेनी है। ये बिंदु पे रख के आपने फिर आपने इन दोनों सिरों को आपस में मिला देना है। जहाँ हमारी चाप कटी है, इन दोनों को आपने आपस में मिला देना है। अब उसके नाम दे देने हमने, इसका नाम O, इसका C और इसका D। यहाँ पे पूछा गया था कि दी हुई चाप, तो दी हुई चाप ऑलरेडी हमारे पास में A और B दे रखी थी। अब इसके हमने प्रकार द्वारा दो समान भाग करने थे। तो हमने क्या करना है, A और B को हमने बिंदुसार रेखा द्वारा मिला देना है और फिर A या B पर ये प्रकार रख के आधे से ज़्यादा खोल के हमने ये चाप लगा देनी। फिर A पे प्रकार रख के फिर चाप लगा देनी। फिर इन दोनों बिंदुओं को मिला देना होता है।
तो ये हमारी दी हुई चाप ए बी के प्रकार द्वारा दो समान भाग हो गए। सवाल पूछा गया है कि दी हुई ए बी रेखा पर बिंदु ई से जो ए बी रेखा के मध्य में दिया हुआ है से लंब उठाओ। तो इसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने दी हुई ए बी रेखा, तो पहले सबसे पहले आपने दी हुई जो भी दे रखा है वो अपने सबसे पहले ले लेना है। तो यहाँ पे दी हुई है हमारी ए बी रेखा, तो हमने ये ले ली है, ये हमारा ए और बी। अब इसने बोला है कि दी हुई ए बी रेखा पर बिंदु ई, तो हमने इसमें कोई एक बिंदु ले लेना है ई। ये हो गया हमारा बिंदु ई। अब इससे हमने लंब उठाना है, तो लंब उठाने के लिए हमने क्या करना है, बिंदु ई पर आपने जो है प्रकार को रख देना है और चाप लगा देना है। फिर आपने इनके नाम दे देने हैं, ये हो गया हमारा डी और ये हो गया हमारा एफ पी, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। फिर आपने इसको चाप लगा देनी है, फिर दूसरी चाप लगा देनी है और फिर आपने इस चाप से ऊपर को एक और फिर इस चाप से आपने ऊपर को दूसरी चाप लगा देनी है और फिर इसको आपने बिंदु ई से आपने बिंदु ई से आपने क्या करना है, फिर मिला देना है। इसका नाम बिंदु सी जे और इसका आपने जी या एच, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट जो दिए हुए नाम होते हैं उनमें आपने बदलाव नहीं करना है। उसके अलावा जो कुछ भी आप इसमें बनाते हैं उसमें आप नाम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात